हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का जो ये टॉपिक है। आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आए हैं हाफ ईयरली में। अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई है बच्चों की, उसमें मैंने देखा है कि बहुत से क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए गए हैं। ठीक है, चाहे वो ऑप्शनल मतलब ऑप्शन में बन जाए, बहुविकल्पी क्वेश्चंस बन सकता है, या तो आपका डायरेक्ट डेरिवेशन बन सकता है। ठीक है, तो बस आज मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, आपका आपका आया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पर आपका एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन। आप लिख लीजिए, स्टाम्प पर मैं लिख के दे सकता हूं कि इस कॉन्सेप्ट पर आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यहां से बनेगा। तो देखिएगा क्या है, आपका चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध, इन दोनों में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। ठीक, एक हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसी चैप्टर में, इससे पहले वाले में, इसी चैप्टर में मैंने ये चीज बताई थी कि म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब एक और कंडीशन आप लोग जानते हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर हुआ। अब यहां से, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है। क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, अब यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या हो जाएगी, ये चीज उल्टी कर दो भैया, इधर उधर कर दो, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹, और ये भी पलट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कंडीशन हो जाएगी। मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कंडीशन उलट दी। कैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, उसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब हमने वैल्यू ये नीचे से मतलब पलट दी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर कर लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, तो ये भी पलट जाएगी, तो 1/9 इंटू 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां से हम निकालें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये गुणा में कहां जाएंगे, 4 पाई नीचे भाग में जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1, और इसे मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ बच्चों, इसे मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1 और इसे डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखना आपका एक ऑप्शनल, आप देखते ही बता दो कि हाँ बिल्कुल सर ये क्वेश्चन, हाँ मेरी अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई थी, मतलब हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे क्या भैया, समीकरण 1 व समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो भैया हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो भैया, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, समझना कंडीशन, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों का गुणा कर दिया। अब इसी तरीके से इस वाले का और इस वाले का गुणा करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷।
ठीक है, और इनटू किस तरह का गुणा होगा, इस वाली कंडीशन का क्या है 1/4 पाई इंटू 10 टू दी पावर इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये कंडीशन है। ठीक है, क्लियर। अब देखो 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगी, 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगी, तो भैया क्या बचेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 और इनटू में 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये ऊपर से अगर नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और ऊपर माइनस की पावर नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी प्लस की। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू, और ये गुणा में घातें कैसे हो जाती हैं, जुड़ जाती है, ऐड हो जाएंगी तो आपकी 9 और 7 कितने हो जाएंगे, तो भैया ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसका इस तरीके से स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है, सही दिख रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 उसका होल स्क्वायर। अब ये देखो आपको ये कंडीशन आपको कुछ दिख रही है कैसी सर, कि आपका एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है C इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये वैल्यू C की तो बढ़ रही है, तो भैया वहां पर हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन इसकी जगह C आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है C स्क्वायर हो गया, ये कंडीशन हो जाएगी। अब देखो आपने देखा होगा कि ये कंडीशन इधर भेज दो और इसे इधर भेज दो, तो हमारा क्या हो जाएगा C स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें C की वैल्यू चाहिए, C क्या होती है प्रकाश की चाल, तो ये स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से C इक्वल टू 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, इसका 1 अपॉन म्यू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये जो प्रकाश की चाल के बराबर ही तो है, ये वाली वैल्यू प्रकाश की चाल के बराबर। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आपसे ओनली ऑन इसका मात्रक पूछ लिया जाए, किसका अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका ओनली ऑन मात्रक पूछ लिया, ऐसी वैल्यू लिख के आ रही है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का इस तरीके से इनवर्स, क्योंकि ये वैल्यू पलट जाएगी ना, ये ऊपर जाएगी तो ये मात्रक भी पलट जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और इसकी अगर वो वैल्यू पूछी जाए अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 अपॉन C। ठीक है, तो मैंने दोनों कंडीशन आप लोगों को बता दी कि ऑप्शनल क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा इस टाइप का। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आया तो ये डेरिवेशन आ जाएगा, ये संबंध चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, तो ये आपका एग्जाम में बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना कि जो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल C के बराबर होती है। ठीक है, और इसका जो पूरी का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि आपका C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी C के बराबर, और C आपकी क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो फिलहाल आज की क्लास में हमने यही चीज डिस्कस करनी थी और वो आप लोगों को समझ आ गई। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।